Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of पास्ट यूज ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पर्सनल आइडेंटिटी के पास्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। आपको पता है कि पर्सनल आइडेंटिटी वाले टॉपिक में सिरोलॉजी वाला टॉपिक भी आ जाएगा। तो इन शॉर्ट के हम पर्सनल आइडेंटिटी और सिरोलॉजी दोनों को कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। और जो बुक हम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे वो होगा शहबाज, और थोड़ा बहुत हम आंसर्स हम ERC से भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे नंबर 1 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू WHO, वन हैज़ अ राइट टू बी आइडेंटिफाइड। व्हाट इज द थर्ड पार्टी मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आपको पता है कि जो मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन होते हैं 3 टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और थर्ड पार्टी मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इनको पहले निकाल लेते हैं, तब तक आपने वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहाँ पर मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखे हुए, पहला थर्ड पार्टी, दूसरा सब्जेक्टिव और तीसरा ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है। इस केस में 3 पार्टीज होती है। एक को मेडिकल एग्जामिनर जिसने एग्जामिन करना है, एग्जामिनी जिसका एग्जामिन होना, थर्ड पार्टी रिलेटिव भी हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं, या पुलिस भी हो सकती है जो उस केस को लेके आई है, जिसने इस पर्सन को डिस्कवर किया है। ओके, जो थर्ड पार्टी होती है वो एग्जामिनी की फाइंडिंग को वेरीफाई भी कर लेती है। तो थर्ड पार्टी के केस में आपने उस बंदे का नाम, उस बंदे का एड्रेस, उस बंदे का ID कार्ड नंबर और इसका एग्जामिनी से क्या रिलेशनशिप हो सकता है। कभी कभार थर्ड पार्टी पुलिस आ जाती है, तो फिर इस केस में हमने उस पुलिस का बेल्ट नंबर होता है और इसका जो पेटी नंबर होता है, जो कांस्टेबल के जो पेटी नंबर होता है, बेल्ट नंबर, इसको भी हमने देख लेना होता है। ओके, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा कि पर्सनल आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी बंदे की इंडिविजुअलिटी को डिटरमिन कर देना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको बोलते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, या उसको बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ पर्सनैलिटी। अब जो आइडेंटिफिकेशन होती है 2 टाइप की होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट को एब्सोल्यूट और इनकम्प्लीट को पार्शियल बोलते हैं। कंप्लीट के अंदर आप उस बंदे की पूरी इंडिविजुअलिटी को डिटरमिन कर लेते हो, लेकिन इनकम्प्लीट के अंदर पार्शियल करते हो। अब एग्जाम में सवाल आ जाता है कि आइडेंटिटी किन किन केसेस में रिक्वायर्ड होती है। तो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस के अंदर मैरिज है, पासपोर्ट है, लाइसेंस है, इनहेरिटेंस होती है, इंश्योरेंस क्लेम है, पेंशन, मिसिंग पर्सन या डिस्प्यूटेड सेक्स वाली केसेस के अंदर आइडेंटिटी को डिटरमिन किया जाता है। जबकि क्रिमिनल केसेस के अंदर कोई पर्सन के ऊपर अगर इल्जाम लगाया गया है ज्यादती का, मर्डर का, रेप का, या न्यू बॉर्न बेबी एक्सचेंज हो गया, इम्पर्सोनेशन हो गई है, एब्सकॉल्डिंग, स्कॉल्जियर है, रोड एक्सीडेंट है, होमिसाइडल केसेस है, सुसाइडल केसेस है, डिकम्पोस्ट म्यूटिलेटेड बॉडीज होती है, इस केस में हम आइडेंटिटी को डिटरमिन करते होते हैं। ओके, तो आपको समझा आ गया होगा कि थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। अब थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन मेडिको लीगल सर्टिफिकेट में यूज़ होती है ताकि हम एग्जामिनी को आइडेंटिफाई करें। इसके अलावा ऑटोप्सी रूम में भी इस्तेमाल होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन किन किन जगह पर यूज़ हो सकती है, तो आपने लिखना है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, और दूसरा ऑटोप्सी के वर्क में भी इस्तेमाल हो सकती है। और जो थर्ड पार्टी का तीसरा बंदा होता है उसकी कौन कौन सी चीज़ों को आपने देखना है, नेम, एड्रेस, ID कार्ड नंबर, उसका रिलेशनशिप क्या है। लेकिन अगर पुलिस आ जाएगा तो इस केस में बेल्ट नंबर, उसका पेटी नंबर ज़रूर मालूम करना है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी अवेलेबल नहीं होगी तो फिर सब्जेक्टिव मेथड की तरफ जाना है। ओके, और फिर लास्ट वाला मेथड होगा ऑब्जेक्टिव मेथड, लेकिन हम उसको कवर नहीं करें क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट पूछता है व्हाट इज द मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ टैटू मार्क्स। टैटू मार्क्स एक्वायर्ड फीचर्स के अंदर आ जाते हैं। आपको पता है कि कॉन्जेनिटल फीचर्स होते हैं, दूसरे एक्वायर्ड होते हैं। जो एक्वायर्ड के अंदर टैटू, स्कार मार्क्स, ऑक्यूपेशनल मार्क्स आ जाते हैं, इनकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। देखेंगे तो मैं किसी और चैप्टर में चला गया। ओके, हम आगे यहाँ पर। तो मैं आपको बता रहा था कि 2 तरह के फीचर्स होते हैं, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल के अंदर पर्सनल अपीयरेंस है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, फिंगरप्रिंट है, फुटप्रिंट है, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस होती है। जबकि एक्वायर्ड के अंदर टैटू मार्क्स, स्कार मार्क्स, ऑक्यूपेशनल मार्क, एक्वायर्ड मालफॉर्मेशन और अदर मिसलेनियस है। हमने सिर्फ टैटू मार्क्स की मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस को कवर करना है, तो ये इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस आ जाती है। अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो आप नोट करो कि इसकी क्या मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में मदद देता होता है कि जो टैटू के कुछ स्पेशल डिज़ाइन होते हैं वो हमें पता देती है कि पता चलाने के बंदा है कौन। तो पहला होगा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, टैटू के स्पेशल डिज़ाइन की वजह से, या उस टैटू में उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर है, या उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। ओके, या फिर हस्बैंड का नेम लिखा हुआ है अगर वाइफ है इस केस में, या वाइफ है तो हस्बैंड, या हस्बैंड है तो उसकी वाइफ का नाम लिखा हुआ है। इन शॉर्ट किसी का भी जो नाम लिखा हो सकता है या डिज़ाइन हो सकता है, तो उससे आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट हो गया आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, उस बंदे के पर्सनल इवेंट्स कहते हैं लाइफ के, मिसाल के तौर पर वो मैरिड था या नहीं, या अगर कोई सर्विस, फॉर एग्जांपल आर्मी वाले कोई टैटू बनाया हुआ था, कोई तोप वाला, तो सर्विस ऑफ डेट का पता चल सकता है। तीसरा मेथड है, तीसरा जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है वो इंडिकेट करता है रेस को। ओके, कि जो एक्सटेंसिव टैटूज होते हैं चेस्ट के ऊपर और लिम्स के ऊपर, तो हिंदूज और जापानीज को इंडिकेट करते हैं। जो जापान वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा टैटू बनवाते होते हैं। तो पहला आइडेंटिफिकेशन है, उस बंदे की इंडिविजुअलिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। दूसरा,
उसकी पर्सनल इवेंट क्या थे लाइफ के, कि उसकी मैरिज या उसकी शादी किस टाइम हुई थी, या उसकी सर्विस की डेट क्या थी। ओके, तो डेट से पता चला सकती है कि उसकी पर्सनल इवेंट क्या थे लाइफ के। तीसरा इंडिकेट रेस है। चौथा प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन होती है, कि जो क्रिमिनल्स या कोल माइनर्स इनके जो लिम्स के ऊपर, चेस्ट के ऊपर स्पेसिफिक टैटूज होते हैं। उसके बाद इरेटिक टैटू होती है। जो ब्लू बर्ड होता है, ये वाला टैटू होमोसेक्सुअलिटी को डिटरमिन करता है, और ये वाला टैटू लेस्बियनिज्म वाले फीमेल्स के अंदर कॉमन होता है। सोशल स्टेटस इंडिकेट कर सकता है लोअर सोसाइटी वाला को, और इसके अलावा बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंडिकेट कर सकता है। यहाँ तक कि हम उस बंदे की लैंग्वेज को भी देख सकते हैं टैटू के ऊपर, उसकी लैंग्वेज क्या थी। ओके, मेंटल मेकअप भी हम उसका पता चला सकते हैं टैटू से, कि अगर कोई एबनॉर्मल शेप का टैटू था तो उससे पता चलेगा कि वो साइको टाइप का था। तो क्या क्या होते हैं, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन होती है, या पर्सनल इवेंट्स ऑफ लाइफ है। ओके, रेस की आइडेंटिफिकेशन है, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन है, इरेटिक टैटूज होते हैं, सोशल स्टेटस है, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा हम रिलीजन का भी पता चला सकते हैं, कंट्री का भी पता चला सकते हैं। सोशल स्टेटस की बात हो गई है, उसका मेंटल मेकअप क्या होता है, सोशल स्टेटस यानी मेंटल मेकअप ये क्या होता है, और इसके अलावा उस बंदे की लैंग्वेज क्या थी, वो क्या हो सकती है। ओके, अब एग्जाम में कभी कभार एमसीक्यू आ सकता है कि जो टैटू के लिए जो डाइज इस्तेमाल होती है, जो ब्लैक टैटू के लिए कार्बन डाई इस्तेमाल होती है। ओके, ठीक है। जो रेड के लिए सीना बार इस्तेमाल होती है, वर्मिलियन इस्तेमाल होता है। ब्राउन के लिए ऑक्री यूज़ होता है। ग्रीन के लिए क्रोमियम ऑक्साइड लिखा होता है। ओके, और जो ब्लू के लिए प्रूशियन ब्लू या फेरिक फेरोसियानेट ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इनके कलर्स ऑफ डाइज, इनको भी नोट कर लेना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि टैटू की क्या मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस होती है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एब्सकॉन्ड सोल्जर के भागा हुआ सोल्जर है, उसको पकड़ा है 5 साल के बाद। उसके पेरेंट्स बिल्कुल डिफरेंट थे पहले वाले पेरेंट्स से, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ओके, फिर इसके बाद लिस्ट वेरियस मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के मेथड क्या होते हैं, वही ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और थर्ड पार्टी है। और लास्ट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेक्टाइलोग्राफी होती है। तो आइडेंटिफिकेशन किस तरह से है, पहली बात कि वो लिविंग पर्सन है, तो लिविंग पर्सन में आइडेंटिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम आ जाते हैं इस टॉपिक में कि आइडेंटिफिकेशन लिविंग पर्सन में किस तरह से होगी, ये तो उसके मकासद लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आपने नोट किया ना, कि जो एब्सकॉल्डिंग सोल्जर्स होते हैं, जो किसी सिपाही को बंद किया हुआ था किसी दूसरे मुल्क वाली पुलिस ने, लेकिन वो भाग गया है, तब इस केस में आप कैसे इंडिविजुअलिटी को डिटरमिन करोगे। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिविंग बॉडी के अंदर कौन कौन से अप्लाई होते हैं। तो पहला जो पहला होता है कि आपने होल बॉडी को देखना है, दूसरा बॉडी के पार्ट्स को, तीसरा एनाटॉमी को, पैथोलॉजी को या जेनेटिक्स को। अब होल बॉडी के अंदर उसका रेस, रिलीजन आ जाएगा, एज, सेक्स, स्ट्रक्चर क्या है, तो ये होल बॉडी आ जाएगा, जो पूरी बॉडी के ऊपर पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन अगर बॉडी पार्ट्स लिए गए आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो तीत से पता चल सकता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स क्या होती है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स का दूसरा नाम क्या होता है, बर्टिलियन सिस्टम होता है, फिंगर प्रिंट्स है, लिप के प्रिंट्स होते हैं, फुट प्रिंट होते हैं, एक्सटर्नल पेक्युलरिटीज होती है, स्कार है, टैटूज है, हेयर है। एनाटॉमी से हम पता चला सकते हैं कि कुछ प्राइमरी जो होती है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पैथोलॉजी डिजीज भी होती है, जेनेटिक्स है, ब्लड ग्रुपिंग है, न्यूक्लियर सेक्सिंग है, डेविडसन बॉडी है और बार बॉडी है। इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो लिविंग के लिए स्पेसिफिक है। फिजियोलॉजी में हैंड रिटन है, स्पीच और वॉइस से पता चला सकते हैं, गेट, मैनर, हैबिट है, और मेमोरी और एजुकेशन है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपने कवर कर लेना है। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए ये सारे क्या है, पैरामीटर्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी होते हैं। या फिर यहाँ से शहबाज से आप यहाँ से देख सकते हो, रेस है, रेस में एशिया, नेग्रो, यूरोपियन हो सकता है। रिलीजन का आप पता चला सकते हो। ओके, रिलीजन है, सेक्स है, एज है, जनरल डेवलपमेंट है, टीथ है, कॉम्प्लेक्शन एंड फीचर्स है, हेयर है, एंथ्रोपोमेट्री या फुट प्रिंट है, लिप प्रिंट है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है, क्वाइट पेक्युलरिटीज है, हैंड राइटिंग है, क्लॉथिंग है, लॉन्ड्री मार्क्स है, ऑर्नामेंट है, स्पीच है, वॉइस है, एक्सेंट है, लैंग्वेज है, गेट है, वूंड इन द बॉडी है, मेंटल पावर है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सरेस है, डाइवर्स इंफॉर्मेशन है एंड अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन है। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज लग रही है तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर देना। ये तो हो गई पैरामीटर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिनको आप यूज करोगे किसी बंदे को भी आइडेंटिफाई करने के लिए। वहाँ पे तो एक सिनेरियो लिखा हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो पहला थर्ड पार्टी, दूसरा सब्जेक्टिव और तीसरा ऑब्जेक्टिव। थर्ड पार्टी को पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें मेडिकल एग्जामिनर, एग्जामिनी और तीसरा कोई तीसरा बंदा होता है, पुलिस भी हो सकती है। इसके बाद सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव जब यूज़ करते हैं जब थर्ड पार्टी अवेलेबल नहीं होती। इसके अंदर जो एग्जामिनी का मॉर्फोलॉजिकल डाटा उसको यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये टेक्निकल जॉब होती है जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करता होता है। ओके, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी होती है इस बॉडी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसकी बिलोंगिंग क्या है। ओके, जो उसके पैरामीटर्स होते हैं, बॉडी एज अ होल और वेरियस पार्ट होता है बॉडी, यानी जो भी सारे जो पैरामीटर्स बताए थे वो सारे यहाँ पे आपने लिख देने हैं। एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स है, जेनेटिक पैरामीटर्स है। ओके, ये सब पैरामीटर्स इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव मेथड है जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी परफॉर्म कराती है। इसके अंदर वही मॉर्फोलॉजिकल और बिलोंगिंग डाटा यूज़ करते हैं। ओके,
अब इस थ्योरी में ये लिखा है कि अगर कोई किसी पर्सन के साथ कोई स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी क्लास का सबसे बड़ा टालेस्ट बॉय या शॉर्टेस्ट बॉय या फैटेस्ट बॉय, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। तो इस केस में हम किसको यूज़ करेंगे, कैरेक्टर्स हैविंग इंटीमेट एसोसिएशन विद अ पर्सन इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन। ओके, अब इसको भी दो में डिवाइड कर देते हैं, बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव और नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव। बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव के अंदर आप किन चीज़ों को लेते हो, बायोलॉजिकल स्पेसिमन को लेते हो, हेयर है, नेल है, बोन है, बायोलॉजिकल स्टेन्स को ले लेते हो, जबकि नॉन बायोलॉजिकल के अंदर क्लॉथ्स हैं, इनकी स्टाइल ऑफ ड्रेस है, इसके अलावा नेम टैग्स होते हैं टेलर्स के, उनको यूज़ करते हो। तो ये बायोलॉजिकल है, जो कि परफॉर्म कौन कराती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी परफॉर्म कराती है। जबकि इस केस में जो मॉर्फोलॉजिकल डाटा होता है एग्जामिनिंग का, कौन कलेक्ट करता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर कलेक्ट करता है। कौन कौन से पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, बॉडी एज अ होल। एक तो पूरी बॉडी के ऊपर पैरामीटर्स होते हैं, उसमें एज है, सेक्स है, वेट है और स्ट्रक्चर होता है। जबकि कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी है जिसमें टीथ, फेस, हैंड, अपर लिम, लोअर लिम, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है। फुट प्रिंट है, लिप प्रिंट है, तो ये किसी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को हम देख सकते हैं। तो ये तो हो गया मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेक्टाइलोग्राफी। डेक्टाइलोग्राफी के क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो डेक्टाइलोग्राफी का दूसरा नाम होता है डर्मेटोग्लाइफिक्स, या उसको हम गाल्टोन सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा होगा एडवांटेजेस ऑफ गाल्टोन सिस्टम। तो ये तकरीबन तमाम पर्सन के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो अडल्ट है चाहे वो चिल्ड्रन है। फुट प्रिंट को हम डिकम्पोज बॉडी, ब्यूटिफाइड बॉडी से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इस मेथड में एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन होती है, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती, ये इजी आइडेंटिफिकेशन होती है। और प्रिंट को हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो एक्चुअल प्रिंट होता है वो एक्चुअल अवेलेबल होता है, ताकि हम किसी भी एरर्स को रिमूव कर सके। तो ये एडवांटेजेस होते हैं। ओके, और फिर इसके बाद मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस भी लिखी हुई है, वो हमारे टॉपिक का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे पहले मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ टैटू था, तो ये इंपॉर्टेंस होती है किसकी, डेक्टाइलोग्राफी की है। अ थीफ वाज एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस विद इन 20 आवर्स आफ्टर द बर्गलरी, लीविंग फिंगरप्रिंट्स ऑन अ डोर नॉब मेड इट पॉसिबल। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट के टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेक्टाइलोग्राफी। तो डेक्टाइलोग्राफी या गाल्टोन सिस्टम, इनके एडवांटेजेस आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और फिंगरप्रिंट के जो पैटर्न होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, आर्च, लूप, होल और कंपोजिट। इनका मिमोनिक होता है कला, लेकिन अगर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनेस्ट प्रॉपर्टी, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो लूप है, फिर इसके बाद होल है, फिर आर्च है, और फिर कला आ जाता है, कंपोजिट आ जाता है। लूप के सॉरी आर्च के अंदर इस टाइप के पैटर्न्स हो गए, लूप के अंदर पूरा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होगा, होल के अंदर सर्कुलर पैटर्न होगा। लेकिन फोकस ही नहीं हो पा रहा। शिट, ओके, अब फोकस हुआ है, तो सॉरी फॉर अनफोकसिंग। ओके, तो ये आर्च है, ये हेयर पिन लाइक लूप है, जबकि ये होल होता है, जबकि कंपोजिट के अंदर चारों के चारों मिले जुले होते हैं। ओके, ठीक है, ये तो हो गया फिंगरप्रिंट के टाइप्स या क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है फिंगरप्रिंट के इंप्रेशन की टाइप होती है। अगर आप फिंगरप्रिंट को इस तरह से लेते हो तो ये प्लेन है, जबकि यूं रोल करते लेते हो तो उसको बोलते हैं रोल्ड फिंगरप्रिंट इंप्रेशन। ओके, तो प्लेन है और रोल्ड है, ये आपने यहाँ से पढ़ लेना है। तो ये फिंगरप्रिंट इंप्रेशन है, जबकि फिंगरप्रिंट पैटर्न को कला में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेक्टाइलोग्राफी के एडवांटेजेस है, तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस दोनों कर लेना। पहली बात कि बाई बर्थ प्रेजेंट होती है, तो तकरीबन हर एज पे अप्लाई हो जाती है। फिंगरप्रिंट पैटर्न को ब्यूटिफाइड मम्मीफाइड बॉडी से भी अटेन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन होती है, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती, इजी क्लासिफिकेशन होती है, ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो एक्चुअल प्रिंट होता है वो अवेलेबल होता है, ताकि किसी भी एरर को रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट, आ पुलिस वाज ब्राउट टू यू आ बैग कंटेनिंग बोन। एक पुलिस के पास एक बैग था, मे भी शायद वो हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट वाले म्यूजियम वाले बाबा हो, जिनके पास पूरा बैग होता है हड्डियों का, और हम इससे बोन से इशू करा लेते हैं। तो बोन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती होती है, एंड व्हाट इज कमेगलिंग। कमेगलिंग वाला टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ से इन बुक से नहीं मिला, कमेगलिंग वाला ये क्या होती है, तो इसको नेट से ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन बोन से डिराइव कर सकते हो अगर आपको हड्डियों वाला थैला मिला है। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए आपने आना है इस टॉपिक में। ओके, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं बोन्स का उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ एज, क्रॉसबैंड चेंजेस है, एज डिटर्मिनेशन फ्रॉम द ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स है, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ।
सबसे पहले आपने करना किया, तो सबसे पहले आपने तमाम बोन्स को जो हमें मिली है उसको उसकी फोटोग्राफ लेनी है, ओके, तस्वीर लेनी है। फिर बोन्स को क्लीन करने के बाद आपने अरेंज करना है एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर, पूरे स्केलेटन को कंस्ट्रक्ट करना है, और फिर हमें बोन से क्या क्या चीज़ें पता चल सकती है। तो ये पैरामीटर्स होते हैं जो हमें स्केलेटल बोन से मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो पहली बात की जो ये सोर्स क्या है इसका, ह्यूमन था या नहीं, ठीक है। पहले हमने ये देखना है कि किसकी हड्डी थी। पहली बात है हड्डी थी भी या नहीं। दूसरी चीज़ कि अगर हड्डी थी ह्यूमन की थी या ह्यूमन की नहीं थी। अब फिर ये देखना है कि एक इंडिविजुअल की थी या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल की थी। एज क्या थी, सेक्स हम मेजर कर सकते हैं, स्टेचर है, रेस है, ओके। और इसके अलावा हम स्केलेटल इंजरी को देख ये नहीं दे सकते कि स्केलेटल इंजरी हुई थी इस बंदे के अंदर, ओके। कॉज ऑफ डेथ क्या है, टाइम सिंस डेथ क्या है, स्पेशल फीचर्स हम ये सारी मालूम कर सकते हैं, ओके, ठीक है। और इसके अलावा जो हम देखने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसका नाम है एक्सरे। एक्सरे करेंगे बोन्स का, ठीक है। तो एक बोन के एक्सरे से अगर कोई बॉडी का पार्ट मिलता है तो इस केस में हम एक्सरे परफॉर्म कराते हैं, ठीक हो गया। लेकिन वो 4 मेथड आपको मैंने बता दिए कि बोन्स को अरेंज करना है, एनाटॉमिकल पोजीशन में रखना है, फिर स्केलेटन प्रिपेयर करना है, फिर इसके बाद आपने चीज़ें देखना शुरू कर देनी है, और ये चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी भी बोन के बारे में, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक चीज़ लिखी हुई है वो है कमेगलिंग। कमेगलिंग वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे किताब में से नहीं मिली, ओके। तो कमेगलिन को इस तरह से करते हैं कि तमाम बोन्स को एनाटॉमिकल फीचर्स में अरेंज करने के बाद फिर हम देखते हैं कि बोन किस इंडिविजुअल से बिलोंग करती है, तो उसको बोलते हैं कमेगलिंग। वैसे कमेगलिंग आई थिंक पारिक में हो सकता है या टर्स में हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज हेस रूल एंड ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स फोरेंसिक इंपॉर्टेंस। कि हेस रूल क्या होता है, इसके फोरेंसिक में क्या इंपॉर्टेंस होती है। ओके, जो हेस रूल अप्लाई होता है वो लेंथ ऑफ फीटस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हम लेंथ ऑफ फीटस को मालूम करते हैं हेस रूल से। अब हेस रूल ये कहता है कि फिफ्थ मंथ ऑफ गेस्टेशन तक हम क्या लेते हैं, उसका जो स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर किसका, स्क्वायर ऑफ मंथ ऑफ गेस्टेशन। वो क्या नंबर देता है, उसका स्क्वायर क्राउन हील लेंथ देता है। फॉर एग्जांपल 5th मंथ ऑफ गेस्टेशन तक उसका जो जितनी एज होगी उसका स्क्वायर लेंगे तो हमें क्राउन हील लेंथ दे देगा। उससे हम लेंथ ऑफ फीटस मालूम कर सकते हैं, या फिर लेंथ ऑफ फीटस से हम एज मालूम कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपने स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर करते तो फिर 1 सेंटीमीटर लेंथ बनेगी, 2 का लेंगे तो 2 वैसे 4 हो जाती है, 3 का लेंगे तो 9 हो जाती है, 4 का लेंगे तो 16 है, 5 का लेंगे तो 25 होती है। तो 5th मंथ तक आते आते आप एज का स्क्वायर ले लोगे तो तब आपको हाइट मिल जाएगी इन क्राउन हील लेंथ। लेकिन इसके बाद आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तब आपको क्राउन हील लेंथ मिलेगी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ मंथ ऑफ गेस्टेशंस अप टू 5th मंथ एंड आफ्टर दैट नंबर ऑफ मंथ मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव द क्राउन हील लेंथ ऑफ फीटस इन द सेंटीमीटर। अब उसको उलट कर रहे हैं, क्राउन हील लेंथ से अब स्क्वायर अब मंथ ऑफ गेस्टेशन का पता चलाना है। इफ क्राउन हील लेंथ इज लेस देन 25 देन द स्क्वायर रूट गिव्स द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ फीटस इन मंथ। When the length is more than 25 centimeter, the length divided by 5 gives the approximate age of fetus in month। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हेस रूल क्या कहता है। वैसे ही हेस रूल एनआरए में लिखा हुआ था। ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स फोरेंसिक इंपॉर्टेंस। कि फोरेंसिक के अंदर हम क्यों लेते हैं हेस रूल, इसलिए कि जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर जो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है, हमने ये डिसाइड करना है कि इसकाते हमन है या इसकाते जनन है, ऑर्गन के फॉर्मेशन से पहले अबॉर्शन हुआ या ऑर्गन के फॉर्मेशन के बाद हुआ है। ये चीज़ आपको मिलेगी इस जगह से, अगर आप इस टॉपिक में आ जाओगे ना। तो ये इंपॉर्टेंस लिखी हुई है इंट्रा यूट्राइन एज, जो कि हेस रूल से मालूम करेगी। तो ये पता चलाने के लिए कि इसकाते हमल है, इसकाते जनन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेस रूल की मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। इसके बाद व्हाट इज द फोरेंसिक इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए प्रिंटिंग। डीएनए प्रिंटिंग के फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे है राइट अ ब्रीफली नोट ऑन डेक्टाइलोग्राफी। डेक्टाइलोग्राफी के ऊपर एक ब्रीफ नोट लिखना है। तो डेक्टाइलोग्राफी वाला टॉपिक ये वाला है। डेक्टाइलोग्राफी किस में आती है, कॉन्जेनिटल फीचर्स के अंदर आती है। तो फिंगरप्रिंट को हम डेक्टाइलोग्राफी बोलते हैं, ओके। तो जो डेक्टाइलोग्राफी है, डेक्टाइलोग्राफी ये वो मेथड है जिसके अंदर आप डिजिटल या पाल्मर प्रिंट को यूज़ करते हो किसी बंदे के आइडेंटिफिकेशन के लिए। इजी मेथड है, गुड मेथड है, जिसकी वजह से आप क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन कर लोगे। इसका प्रिंसिपल ये है कि जो हमारी स्किन होती है फिंगर की, थंब की, पाम की या सोल ऑफ फुट की, इसके पास कैरेक्टरिस्टिक रीजस और ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी बंदे की एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये एपिडर्मिस और डर्मिस के ऊपर पड़े हुए होते हैं बाय बर्थ, ओके। और ये परमानेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं फॉर होल लाइफ, और इनकी जो सिमिलर प्रोबेबिलिटी है वो 1/64000 मिलियन होती है। इनके 3 पैटर्न होते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्लास से। इसके बाद है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्वेटिव है, आप फिंगर को क्लीन करते हो स्पिरिट से, ऑलिव ऑयल से इंक अप्लाई करते हो यूनिफॉर्म फिल्म के फॉर्म में। फिर इसके अलावा पूरी की पूरी 10 फिंगर्स का इंप्रेशन लेते हो, लेकिन मेल के लिए लेफ्ट और फीमेल के लिए राइट थंब होता है, ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने इसका डाटा को कलेक्ट कर लेना है। अगर कोई फिंगर की टिप इंजर्ड है तो उसको नोट कर लेना आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ इंजरी के अंदर। और कुछ कंडीशन के अंदर हम फिंगरप्रिंट नहीं लेते होते। वो कौन कौन सी कंडीशन है, रेडिएशन की इंजरी है, इलेक्ट्रोक्यूशन इंजरी है, या फिर लेप्रोसी वाला डिजीज़ है। इस केस में आप फिंगरप्रिंट्स नहीं लेते होते।
नेक्स्ट मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। व्हाट आर द श्योरेस्ट मेथड विच डिटरमिन द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। तो पहला जो सबसे अच्छा वाला जो मेथड है वो होता है फिंगर प्रिंटिंग होता है, डेक्टाइलोग्राफी होती है, और इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, ठीक है। इसके बाद एक ह्यूमन स्कल मिली है और ह्यूमन स्कल में भी मैंडिबल मिली है। तो मैंडिबल को किस तरह से यूज़ करोगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एज, सेक्स एंड रेस। ओके, तो मैंडिबल से आप किस तरह से एज, सेक्स और रेस की डिटर्मिनेशन करोगे। ओके, और स्कल भी दिया उन्होंने, स्कल और मैंडिबल दोनों है। तो मैंडिबल का यूज़ करेंगे एज और सेक्स को डिटरमिन करने के लिए, स्कल को भी यूज़ करेंगे। तो ये स्कल का डिफरेंस होता है, स्केलेटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो शुरू वाले जो पॉइंट है ना सेफलिक इंडेक्स, ये स्कल के लिए अप्लाई होगा। ओके, फिर इसके बाद मैंडिबल को यूज़ करना है फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये मैंडिबल होगी, ये सैक्रम है। ओके, ये स्कल है, ये स्कल है। स्कल के बाद मैंडिबल की भी होनी चाहिए। आई थिंक अजाने हो रही है, तो इस सारे डिफरेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।